गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना और हमारे साथ अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अपने चरणों में रखने का शुक्राना, हमें अपने हाथों की मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मैं आपको आज 8 जून है और 7 जून को गुरुजी के तरस से मेरे गुरुजी के अपने घर में, मेरे घर में गुरुजी आए, पधारे, दर्शन दिए, सत्संग हुआ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जल्दी जल्दी मेरे घर में सत्संग करवाने का। मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, मई में नहीं हुआ, फिर जून में हुआ, उससे पहले भी जनवरी में हुआ, दिसंबर में हुआ। मतलब गुरुजी ने तो मुझे निहाल ही करा हुआ है कि कोई एक महीना ऐसा जाता है जो नहीं हो पाता। अदरवाइज़ गुरुजी ने बहुत बख्शा हुआ है मुझे सत्संग से। अब हुआ क्या, जो मेन सत्संग मेरे साथ हुआ कल के दौरान, गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉर्मल डेज़ में भी गुरुजी ने कभी ऐसा मिरेकल्स ना किए हों, सत्संग मेरे साथ ना हुए हों, जो मुझे अदा करने का मौका ना मिला हो। ये तो मैं आलसी हूँ जो मैं वीडियोस बनाने का थोड़ा-सा आलस कर जाती हूँ। अदरवाइज़ रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसे बड़े-बड़े सत्संग हो जाते हैं कि जिन्हें अदा करना बहुत ज़रूरी है और मैं तो अपनी बेवकूफ़ी की वज़ह से और ये लेज़ीनेस की वज़ह से आई नेवर शेयर्ड, बट आई विल ट्राई नाउ। तो 7 जून को हम लोग तैयारियों में थे। हम लोग की मंडली है, इधर-उधर जाके हम लोग अपनी सेवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसने भी सत्संग कराना हो। तो मेरे घर भी 7 जून को सत्संग गुरुजी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया और उससे पहले गुरुजी के मुझे 15-20 दिन से मैसेज आ रहे थे कि 7 जून को तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहे हैं। बस ये मैसेज आ जाता है, हमें तो ये होता है कि बस अब डेट दे दी है गुरुजी ने, तो वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। एंड ड्यूरिंग दोज़ 15 डेज़ ऐसा ही होता है, सबके साथ हुआ होगा कि अगर किसी को ये आदेश आया है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर लो, तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज रिगार्डिंग या रिलेटेड योर सत्संग वो ज़रूर भेजा जाता है। ये बनाइयो, वो बनाइयो, ये प्रसाद रखी, ए करी मैं आ रहे हैं, फुल्लां दी तैयारी कर ले, बैंड बाजे दी तैयारी कर ले, इन्ने बजे दा मैं आना है तेरे, मैं गद्दी ते आके बैठना है। तो ये मैसेजेस कंटिन्यूअसली वर कमिंग। तो बस हम भी खुश, तैयारियों में शुरू। होता क्या है नॉर्मली, 2 साल से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे जोड़ा है। बट जिस मंडली से मेरे को गुरुजी ने जोड़ा, उन्होंने मुझे इतना सहूलियतों में रखा हुआ था कि कभी भी मुझे प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं बनाया। हमेशा मैंने अटेंड करा है या मुझसे माइक दे दिया जाता था या आरतियाँ मेरे हाथ से करवाई गई। जो बहुत सहूलियतों के काम होते थे वही गुरुजी ने मुझे बख्शे और मेरी मंडली ने भी मुझे वही बख्शे। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ श्वेता आंटी का, मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अनु आंटी का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कपिल अंकल जी का, और जो हमारे हेड हैं और जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे गद्दी लगती है, कैसे लंगर प्रसाद का आयोजन किया जाता है, कैसे सत्संगियों को संभाला जाता है। बहुत-बहुत शुक्राना उनका भी, बहुत अच्छे हैं। और शिवानी आंटी का, कंचन आंटी का, बहुत सारे हैं ऐसे, प्रीति आंटी का, अर्चना आंटी का, बहुत अच्छी संगत है, बहुत प्यारी संगत है। और तो हुआ क्या, मैं देखती तो थी कि वे कैसे प्रिपरेशन करी जाती है, बट कभी मैं हिस्सा नहीं बन पाई उस चीज़ का कि कभी सत्संग स्टार्ट हुआ तो या मैंने गद्दी लगाई हो। हमेशा हाँ, बहुत कम हुआ तो मैंने फूलों से सजावट कर दी, सब कुछ हो जाने के बाद। बट मैं डरती थी गुरु जी का चोला लगाते से ना, कि भी पता नहीं कैसे लगाते हैं, तो इट्स वेरी हार्ड। व्हेनेवर आई सॉ, मतलब आई फाउंड इट वेरी हार्ड। तो मैंने कभी उसमें हाथ नहीं डाला और ना मुझे बोला गया। मुझे हमेशा सहूलियतों में रखा हुआ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और 10 बड़ों के बीच में एक छोटा बच्चा है, उसे हम दुलार कर रहे हैं, अभी हाँ तू बैठ जा, तू आराम से कंफर्टेबल बैठ, बस तू खा पी मस्त रह। तो मेरा हमेशा रोल वैसा रहा जो मुझे प्यार मिला सबसे। शुक्राना गुरु महाराज जी का, ये भी गुरु महाराज जी की तरह से जो मुझे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट हमेशा मिला। तो अब ये फर्स्ट टाइम था, मेरा आज से 2 महीने पहले जो सत्संग हुआ था, ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है मेरे साथ। जो मेरा बहुत बड़ा सत्संग हुआ है, तो उसमें मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी का स्वरूप मिला, बहुत बड़ा 2/3 का। और वो नॉर्मली होता क्या है, मेरे पास कोई भी स्वरूप गुरु जी का मुझे गुरु जी से मिलता है तो मैं इमीडिएट उसे फ्रेम करा लेती हूँ। बट दैट स्वरूप वॉज, मतलब वो तो रेडी नहीं था कि मैं फ्रेम हो जाऊँ। पीछे मैंने कई बार गुरुजी को बोला कि क्या बात है, आप फ्रेम होकर राजी नहीं हो रहे हो। उस दौरान मेरे ऊपर एक काली क्रिया करी गई, तो जहाँ मैंने ये स्वरूप रखा हुआ था वो मेरे मंदिर में एक जगह पे रखा हुआ था।
और उसी के साथ एक सिंदूर पड़ा हुआ था। तो गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में एक सिंदूर की डब्बी है, उसे हटा दे, उसकी वजह से तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। अब मैंने जितने रिमूव कर सकती थी मैंने वहाँ पे से धागे और सिंदूर रिमूव कर दिए थे, बट ये सिंदूर माँ की डब्बी में जो सालों से मेरे पास पड़ा हुआ था, तो शायद मैंने इसमें नया सिंदूर फिलअप करा था, वो भी मेरे पिछले घर का था जहाँ पे हमारे साथ ब्लैक मैजिक की वजह से काफ़ी ट्रेजेडीज़ हुई थी। तो वो सिंदूर शायद उसमें रह गया था जो मेरे दिमाग से उतरा हुआ था। पर गुरुजी से कुछ नहीं छुपता, माँ काली से कुछ नहीं छुपता। तो मेरे को क्या हुआ, उनको मैंने कहा गुरुजी मुझे तो मिल नहीं रहा, अब आप देखो क्या करना है। तो इतना मतलब ड्रामेटिकली सब कुछ हुआ जैसे पता नहीं एक सीन प्लॉट किया गया हो और वो हुआ। मैं रात को सोई साफ़ सफाई करके एंड सवेरे उठती हूँ तो क्या देखती हूँ उस डब्बी में ब्लास्ट हो रखा है। लिटरली ब्लास्ट था जिसकी आवाज़ भी हमें नहीं आई, और सिंदूर चारों तरफ नहीं फैला। नॉर्मली होना क्या चाहिए था, अगर ब्लास्ट हुआ एक डब्बी में तो वो तो चारों तरफ फैलना चाहिए था। नहीं, माँ भगवती के पीछे छपैक, और सारी डब्बी जो गीली थी अंदर से वो गुरुजी के स्वरूप के इतनी दूर गुरुजी के स्वरूप पे जाके चिपक रखी है, और कहीं सिंदूर नहीं। तो मैं समझ गई ये गुरुजी और माँ काली की ही कृपा है जो उन्होंने ये सिंदूर को ऐसे हटाया। मैंने सारा साफ़ करा। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि जो स्वरूप था वो लाल हो जाना चाहिए था, बट फिर वो गीला हो रखा था, मुझे गीला दिख रहा था। मैं कहा गुरुजी मेरा तो हो गया स्वरूप ख़राब। मैंने फटाफट उसे खोला, काफ़ी बड़ा स्वरूप है वो साइज़ में। मैंने उसे खोला, बट यू वॉन्ट बिलीव, इतना सा भी लाल नहीं, इतना सा भी गीला नहीं, ज़रा सा गीला हुआ था वो भी सूख के ठीक हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरा स्वरूप भी बचा दिया गुरु महाराज जी ने, और वो सिंदूर भी हटा दिया। माँ काली का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद फिर वो महीना बीत गया। मैं पूछूँ गुरुजी से, मैं कहा क्या बात है यार, आप क्यों नहीं फ्रेम होने में आ रहे हो? मैंने कहा मुझे ये लगाना है। अब आया 7 जून, तो हुआ क्या, इसकी फ्रेमिंग को लेके गुरुजी ने बड़ी परीक्षा ली मेरी। मेन जो पार्ट है, मैं गई मार्केट, मैंने अपने हस्बैंड को कितने दिन से बोल रही थी मुझे ले जाओ, मुझे ये ना फ्रेम करवाना है। 7 जून को मैं यही वाला अपने घर में लगाऊंगी और यही ब्लेस होगा, और हमेशा यही लगेगा जब भी मेरे घर में सत्संग होगा। ऐसे तो आई हैव लॉट्स ऑफ स्वरूप गुरुजी के बड़े बड़े, बट मेरे को ये था कि ये सबसे बड़ा स्वरूप है, तो मैं बजाय अपनी मंडली से उठाती हूँ तो मैं सब कुछ अपने घर में ही मेरे पास हो तो मेरे को सुविधा रहेगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार 7:30 बजे ऑफिस से आए, लेट हो गया था। मैंने कहा मुझे ये स्वरूप ना फ्रेम करवाना है शीशे का। कह रहे चलो, मना नहीं करते। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, शुक्राना उनका भी इस चीज़ के लिए, चाहे माने या ना माने, बट मना नहीं करते। ले गए मुझे मार्केट, बहुत दूर जाना था हमें। वहाँ से हम लोगों ने आधा पौना घंटा बैठ के हमारा जो वो है फ्रेम बनवा के लाए। हम खाली स्वरूप घर में ही था, इन्होंने कहा स्वरूप मैं लगा दूंगा साफ़ करके, वो पता नहीं कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे, हम खाली फ्रेम ले आते हैं। मैंने कहा ठीक है। आधा घंटा पौना घंटा बैठ के फ्रेम लेकर आए। लाइट चली गई, बारिश स्टार्ट हो गई, घर का 2 मिनट का रास्ता रह गया था। एकदम छटाक करके पूरा फ्रेम टूटा, नीचे की एक बिडिंग चकनाचूर हो गई, एंड वो शीशा इस तरीके से मोल्ड में आ गया जैसे एक भाला होता है और मेरे हस्बैंड के पीठ पे अंदर घुस जाएगा। मैंने बड़ी कोशिश करी फ्रेम को संभालने की। ये कह रहे तो पीछे कर। मैंने कहा फ्रेम तुम्हारी तरफ को है ही नहीं तो तुम कैसे कह रहे हो, तुम्हें लग रहा है? कह रहे मेरे अंदर कुछ घुसने वाला है तो पीछे कर ले। मैं कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द व्हीकल। मैंने फटाफट झाड़ा उसे नीचे, और इतना चाकू की तरह लंबा शीशा नीचे गिरा। मैं शुक्राना करा गुरु महाराज जी का, और उसके बाद मैं घर पहुंची, मेरा मन खंडित। बट गुरु जी का एक मैसेज आया हुआ था, तेरे सुहाग की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। तेरे सुहाग के ऊपर एक बहुत बड़ा मारण क्रिया किया गया था, उससे मैंने उसे बचा लिया। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये तीसरी या चौथी बार है जो मेरे हस्बैंड को काली क्रिया से बचाया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्राना। अब उसके बाद मेरा मन खंडित हो गया, मैं तो बैठ गई। ये कह रहे तू ये सोच कि शायद कोई बहुत बड़ा एक विपदा टल गई, तू क्यों परेशान हो रही है? कल सवेरे चली जाइए, तू नीचे की बिडिंग लगवा के आ जाना, शीशा यहीं पास से लगवा लेना। चलो, मैंने अपने मन को संभाला। मैंने कहा मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, सारी प्रिपरेशन मुझे खुद ही करनी थी, सामान लाना था। माई लिटिल वन वॉज विद मी, ही इज़ 9 years old। तो वो उसने बड़ी अपनी हिम्मत दिखाई, चलो मम्मी मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं कहा तू संभाल लेगा? क्या? हाँ मम्मा मैं संभाल लूँगा। और उसने क्या संभालना था, गुरुजी ने ही उसके मुख से बुलवाया था भी तो अकेली नहीं है, देख मैं इस रूप में तेरे साथ हूँ। मैं रख के ले गई और मैं बिडिंग लगवा के ले आई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। चलो भैया शीशा रह गया। अब मैं फैब्रिकेशन वाले के पास गई, मैं कहा भैया जी इसमें 2 mm का शीशा लगा देंगे। उन्होंने कहा आंटी हम लोग यहाँ पे ना शीशा इन फ्रेम्स का नहीं लगाते, ये तो जो फ्रेम करते ना आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। मेरा फिर मूड ख़राब। अब फिर मैं इतनी दूर मार्केट जाऊँ। फिर मैं घर आई, धूप बहुत तेज़ थी। मैंने कहा टाइम से टाइम निकले जा रहा है और अभी मुझे लंगर का सामान भी लेना है, डिस्पोजेबल्स भी लेने हैं, मुझे जल प्रसाद की भी व्यवस्था करनी है। मतलब हर चीज़ मेरे पास थी, जिस चीज़ की मुझे व्यवस्था करनी थी। मैं कहा टाइम इतना कम है, मैं कैसे करूँगी सब कुछ।
देन फिर मैं आई, बेटे ने बोला मम्मी चलो चलते हैं ना। मैंने कहा बेटा मैं टू मच टायर्ड और इतना सारा सामान अभी लाना, आप चलो हो जाएगा पूरा, आप चलो तो सही। 3 साढ़े 3 बजे मैंने मन बनाया, गुरुजी ने पता नहीं क्या मुझे रीबूस्ट करा। मैं गई और मैंने कहा आंटी, कह रहे क्या हो गया आपका, आपका ये फ्रेम का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे हो गया। कह रही चलो बेटा एक काम करो, आप ना शीशे का फ्रेम मत लगाओ, आप ये आजकल ये नया ग्लास फ्रेम आया हुआ है, ये मतलब ये शीशा नहीं होता है, ये फैब्रिक है एक किस्म का, तो आप ये लगा लो, तो आप लेके भी जाओगे तो ये टूटेगा नहीं। तो गुरुजी ने हामी भर दी अंदर मनी मन में, तो मैंने वो करवा लिया और मैं गुरुजी का स्वरूप साथ ले गई थी। मैंने कहा मैं जड़वा के ही लाऊंगी, तो मैं गुरुजी का वो फ्रेम बनवा लाई और इतना सुंदर फ्रेम बना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ये गुरुजी का फ्रेम है, ये बहुत बड़ा फ्रेम है ये, तो ये मैं करवा के लाई। उसके बाद मैं खुश हो गई। फिर मैं गई फटाफट, जो मैंने सब्जियां लेनी थी या मैंने चाय प्रसाद का सामान इकट्ठा करना था या मैंने डिस्पोजेबल लेना था, जल प्रसाद लेना था, जो भी लेना था, रात हो गई। अब बनना क्या था, कद्दू बनना था, तरी वाले आलू बनने थे, सैलड की प्रिपरेशन थी, चटनी की प्रिपरेशन थी और सब कुछ चीज़ें अरेंज करनी थी, दरबार लगाना था। और मैंने तो यही सोचा चलो सेवादार आ जाएंगे टाइम से तो बाकी सारा काम हो जाएगा उनके थ्रू, क्योंकि वही संभालते हैं सब कुछ हमेशा भी। अब वो गुरुजी ने सारी सेवा मेरे से लेनी थी और मुझे प्रिपेयर करना था। शायद उनको पता था आगे जाके अमंग कुछ डिस्प्यूट्स होने वाले हैं, मतलब कि एक दूसरे से नाराज़गियाँ होने वाली हैं, तो गुरुजी ने क्या करा, सारा काम मेरे से ही करवाया। एंड मैं बता नहीं सकती आपको शब्दों में, मुझे पता ही नहीं चला इतने घंटों का काम कैसे मैंने बिना थके, बिना किसी बर्डन के, गुरुजी ने कैसे मेरे से आराम से करवा दिया। मैं आज खुद भी हैरान हूँ। उनकी लीला वो ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैंने रात को सारे कद्दू वद्दू काट के धो के रख दिया, आलू उबाल के रख दिए और मैंने बाकी प्रिपरेशन करके रख दी, डिस्पोजेबल ले आई, मैं सबको सेट करके रख दिया है मैंने किचन। नेक्स्ट डे सवेरे मैं उठी, फटाफट मैंने क्या कहते हैं, पहले मैंने कद्दू बना लिया और काफ़ी सारा कद्दू था, 5 किलो कद्दू था और मेरे पास कुकर से 5 लीटर का था। वो भी गुरुजी ने इतना बड़ा कर दिया कि उसमें भी मेरा बन गया। उसके बाद मेरे को बड़े बर्तन अरेंज नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा कहाँ से लाऊँ कहाँ से लाऊँ जिनसे मिलने थे उनसे मिले नहीं। देन गुरुजी ने मुझे मेरी एक फ्रेंड का दिमाग में डाला कि जा जहाँ पे तू रहती थी वहाँ साथ में तेरी एक फ्रेंड है, उसके पास बड़े बड़े बर्तन है। मैं गई, उसके बाद मैंने फ़ोन करा उसको, कह रही हाँ ले जा। तो आलू जो थे वो बड़े बर्तन में ही बनने थे, कद्दू तो जैसे जैसे बन गया था, तो मैंने आलू के लिए उससे लाई, फिर फटाफट मैंने आलू भी बना दिए तरी वाली। और उसके बाद फिर मैंने दरबार के लिए क्या होता है, दरबार हमारे जो हेड है वही लगाते हैं, बट उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और कुछ वैसे भी डिस्प्यूट चल रहे थे, पता नहीं बेमतलब के क्या गलतफहमियाँ चल रही थी, तो उस दौरान थोड़ा नाराज़गियों में सबका काम चल रहा था। वो गुरु महाराज जी अपने आप देखने वाले, ठीक हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कुछ कर्म कटने होते हैं हमारे, तो वो कार्मिक रिलेशंस होते हैं, ये हमारे क्लोज रिलेशंस ही हैं जो जिनको हमारा कार्मिक बनाया जाता है और उसके बाद सब चीज़ें ठीक कर दी जाती हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद फिर मैंने कहा ये तो 3 बजे का टाइम था और 2 बज चुके थे, तो मैंने कहा कोई भी नहीं आया, मतलब कोई भी नहीं आया। मैंने अपनी वन ऑफ नोन को फ़ोन करा, फटाफट तू आ जा यार, कोई नहीं है तू आ जा। कह रही बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से। उसके बाद कल उसके बाद क्या हुआ, एक दिन पहले ही ना जो गुरुजी के साथ एक रस्सी बंधी हुई आई थी ना, वो रस्सी मैंने फेंकी नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था ये रस्सी काम आएगी, गुरुजी ने जो भाव डाला वो रस्सी पड़ी हुई थी। तो मैंने क्या करा, जो मेरा बड़ा वाला स्वरूप था खिड़की पे टंगना था और मेरे को लिए तो बड़ा मुश्किल है एक लेडी के लिए कि ऐसे तस्वीरें टांगना, क्योंकि हमारे कपिल अंकल जी ने हमेशा टांगे हैं, मेरे हस्बैंड थे नहीं तो वो भी इन चीज़ों में बड़े माहिर हैं। गुरुजी ने मेरे को बोला ऐसे कर, मैं करती गई और इतना अच्छा दरबार सजा, इतना अच्छा दरबार सजा, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं डालूंगी उसका वीडियो ज़रूर, इन शॉर्ट फिल्म में इसमें डालूंगी मैं। और इतना सुंदर खूबसूरत दरबार सज गया। फिर एक संगत आई तो कह रही आंटी जी कोई सेवा, मैंने कहा बाकी सारा काम हो गया, आप ना गुरुजी का चोला प्रेस कर दो, मैं जब तक और प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अभी मैं रेडी भी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने चोला प्रेस करा, हमने चोला लगाना शुरू करा। अच्छा, जो हमारा आर्टिफिशियल फ्लावर्स का एक जो थैला है ना, वो किसी सत्संगी के घर में रह गया, वो वापस नहीं मिला। अब सोचा भी डेकोरेशन कैसे करूँगी, वो भी गुरुजी ने पूरा करवा दिया। वन ऑफ माई नॉन जो यहीं रह रही है, हमारी नेबर हैं, थोड़ा सा उनसे लिया, थोड़े मेरे पास थे, पर गुरुजी ने इतना सुंदर दरबार लगवा दिया, इतना सुंदर दरबार लगा दिया, मतलब हु वॉज वॉचिंग दैट दरबार ना, कह रहे साक्षात गुरु महाराज जी। चलो दरबार लग गया, आए 2:30 बजे, 2:45 बजे के करीब सारे आने शुरू हुए। और फिर स्पीकर की प्रॉब्लम आई थी। हमेशा स्पीकर की सेवा जो देने वाली आंटी है वो थी नहीं, देहरादून में बाहर थी अन्नू आंटी, तो वो स्पीकर का मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया, ये मैं स्पीकर कहाँ से लेकर आऊँगी।
फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे भाव डाला कि यू हैव एंड्रॉयड टीवी एट योर होम, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग दैट। तो मैंने क्या करा, पहले ना उस पे ना सुबेरे यूट्यूब चला के मैंने गुरुजी के भजन चला के देख लिया कि कितनी वॉल्यूम अब तक जा रहा है, मतलब इट वॉज तो वेरी लाउड, स्पीकर से भी ज़्यादा। तो मेरा वो भी सेट हो गया, 2 घंटे की प्लेलिस्ट भी सेट हो गई। चलो जी, सत्संग स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो प्लेलिस्ट चलाई नॉन स्टॉप चली वो, विदाउट एनी इंटरप्शन। जरा सा एक बारी बीच में ऐड आया था, फटाफट मिटाया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने गुरुजी के आगे डाल दिया, मैं कहा अब ना रुके। और वही हुआ, गुरुजी ने मान रखा वचनों का। पूरा 2 घंटे का जो प्लेलिस्ट था आराम से वेलकम बैंड से लेके और आरती तक बजा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और इतने सुंदर भजन, इतने सुंदर भजन, एक के बाद ऐसी सूरत जुड़ी, मतलब ऐसे लग रहा था हम तो किसी डिवाइन माहौल में हैं। वी आर नॉट ऑन अर्थ, वी आर इन यूनिवर्स, आइज क्लोज्ड। और इतना सुंदर वातावरण, डिम लाइट्स, और हमने थोड़ा एक फोकस लाइट लगाई हुई थी। इतना सुंदर वातावरण, इतने सुंदर भजन, क्या मस्त हो के हम लोगों ने आंख बंद करके हम 2 घंटे बैठे रहे। उसी दौरान चाय प्रसाद का भी हमने मज़ा लिया, और फिर उसके बाद सत्संग शेयर करे, और उसके बाद हमने लंगर ग्रहण करा। बस जो बीच में जैसे ही चाय प्रसाद बटा था तो गुरु महाराज जी ने कैसे दर्शन दिए। जो चोला बिल्कुल सीधा प्लेन लगा हुआ था उसमें वो आके बैठे, और पीछे उनका पूरा शरीर का सिलवटें पड़ गई। पहले भी हुआ मेरे से, जब गद्दी मेरे घर लगी है, गुरुजी ऐसे ही आके बैठते हैं और दर्शन देते हैं। सब करने लगे जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इतने सुंदर दर्शन गुरुजी ने दिए। और कई सत्संगी तो इस चीज़ को मान बैठे कि आंटी जब भी आपके घर सत्संग हुआ है गुरु महाराज जी स्वयं गद्दी पर आकर विराजमान होते हैं। ये सत्संग पता नहीं मैंने शेयर करा है नहीं करा है। एक बार जो मेरे घर में मार्च में हुआ था, स्वयं छतरपुर से उठकर गुरुजी आए थे, और उसका पूरा उल्लेख कैसे आए, किसके थ्रू आए, कैसे हुआ सब रेगुलेशन, वो सब मैंने पता नहीं डाला है या नहीं डाला, वीडियो में चेक करूँगी तो मैं वो वीडियो भी डालूँगी। वो तो बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो था कि खुद गुरु महाराज जी छतरपुर से उठकर आए, कि और वो भी एक अंकल के रूप में जिनको मैं जानती भी नहीं, और किसके थ्रू कैसे पहुँचे यहाँ पे। मेरा नाम जानते थे वो, मेरा एड्रेस जानते थे, मैं उनको नहीं जानती थी, और दिल्ली से तो मेरा कोई नोन था ही नहीं। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे दर्शन दिए, बहुत सुंदर दर्शन दिए, और इतना सुंदर दरबार, इतने सुंदर दर्शन, इतना सुंदर माहौल। मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ ना गुरु जी के लिए, वो परवान हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे घर में इस तरीके से बार बार अपने होने का एहसास दिलाने का। वो कहीं नहीं जाते, वो मेरे घर में ही होते हैं, मेरे स्वरूपों में बसते हैं। मैं आपको एक स्वरूप और दिखाती हूँ, ये भी गुरु जी का इस स्वरूप है। इस स्वरूप क्या, ये लाइव स्वरूप है। मेरे घर में सारे स्वरूप लाइव है, इनके फेस हिलते हैं, इनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, और ये मेरे से बात करते हैं। ये स्वरूप बहुत चमकता है, इस पर शहद की लेयर चढ़ी रहती है, हनी लेयर रहती है इसके ऊपर। एंड जो आप ये वाला स्वरूप देख रहे हैं, ये वाला, ये साक्षात गुरुजी का मुझे मैसेज आया था, बड़े मंदिर से तेपा स्वरूप आने वाला है। एंड वन ऑफ माई नोन जब विजिटेड देयर, तो वहाँ से उनको ये स्वरूप मिला था, वो उन्होंने मुझे दिया। शुक्राना राधिका आंटी का भी। और मतलब मेरे सारे स्वरूप सारे ब्लेस स्वरूप हैं जो मुझे मिले ही हैं, गुरुजी ने पहुँचाए। गुरुजी आए हैं मेरे घर में, तो मेरा हर एक स्वरूप बहुत बात करता है। मंदिर में मेरे 3 स्वरूप हैं, वो भी इतने लाइव हैं, उनकी आंखें झपकती हैं, उनके होंठ हिलते हैं, उनका सर हाँ या ना में हिलता है। वो जब खुश होते हैं एक्सप्रेशंस होता है, जब वो मैं रोती हूँ मेरे साथ रोते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। एंड थैंक यू मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। अच्छा है हम लोगों को मलिनता, हम मलिन लोग थे, और हम लोग के अंदर इतनी कमियां, और हमने इतने गुनाह करे। अगर हमारे अंदर गुनाह ना होते, हमारे कर्म खराब ना होते, तो आप हमारे पास आते भी ना, हमारे गुनाह बख्शने भी ना आते, हमारे कर्म कटवाने भी ना आते, हम आपको देख भी ना पाते। मैं तो बहुत खुश होती हूँ गुरु जी के आगे। अच्छा है मैं ऐसी थी, मेरे गलतियाँ कर रही थी, मेरे कर्म खराब थे, मेरे से गुनाह हुए, आप आए तो थे कम से कम। शिव महाराज खुद तो आए ना अपनी बेटी को संभालने के लिए, दर्शन देने के लिए। तो वी आर तो वेरी ब्लेस्ड। एंड मतलब मैं कैसे अदा करूँ, मैं शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरु जी की जितनी वड्याई करूँ उतनी कम है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बी अ बिलीवर, जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ विद गुरु जी 1 to 1। किसी को देख के या कह के नहीं, आप अपना प्रेम बढ़ाएं गुरु जी से, फिर गुरु जी लीला करेंगे आपके साथ भी। ये मेरा आपसे वचन है, ठीक है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।